सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सम्मान सारी महिमा तुझे देते हैं। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे सृजनहार, हे अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि तू सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू महान है मेरे पिता, तू प्रेमी परमेश्वर है मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। तू हमको अपनी आत्मा से भर, अपनी पवित्र आत्मा की आग से हमको भर, अपनी रूह से हमें अभिषेक कर कि हम तेरे मार्गों पर चलें, हम वो कर सके जो तुझे भाता है मेरे प्रभु। सच में मेरे खुदा तू हमारे जीवन में बदलाव के लेके आ, हमारे जीवन में मेरे प्रभु तू अपनी दया और अपनी कृपा से मेरे प्रभु ऐसा बना जैसा कि तू चाहता है कि हम तुझे पसंद आए, हम तुझको भाएं। बेटा हमारे अंदर तेरी चाहत हो, हमारे अंदर तेरी आदत हो, हम तेरी ख्वाहिशों को अपनी आदत बनाएं प्रभु, हम तेरे मार्गों पर चलें मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु तू हम में और हम तुझ में बने रहे प्रभु, कि हमारा विरोधी वो शैतान जो हमारे जीवन में मेरे प्रभु जी रुकावटों को लेकर आता है, दुखों को और मुसीबतों को लेकर आता है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन लोगों के लिए जो मेरे साथ शामिल हुए हैं प्रभु मेरे खुदा। जितने लोग मेरे प्रभु इस प्रार्थना में शामिल होते हैं प्रभु, तो उनको हर एक दुखों से, हर एक रोग और बीमारियों से, हर एक टेंशन डिप्रेशन से, हर एक समस्याओं से, उधारी शर्मिंदगी कर्जों से आज़ादी दे पड़े प्रभु। अपनी आत्मा से भर के उनके जीवन में आप अपना राज्य स्थापित करें। मैं प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य महान और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है मेरा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी ना अपना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 7 पद में प्रभु का वचन कहता है, ये लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि हम मिट्टी से बने हुए हैं। खुदा ने हमको भूमि की मिट्टी से रचा और हमारे नथनों में जीवन के सांस फूंक दिया। जब खुदा ने आदम के नथनों में जीवन का सांस फूंका तब वो जीवित प्राणी बन गया, और जब खुदा ने उसे बनाया था उस वक्त वो बेजान था। हालेलुया। और खुदा ने देखा कि आदम अकेला है, तब खुदा ने उसके लिए बहुत सारे सहायक को बनाना चाहा। खुदा ने बहुत सारे जीव जंतु को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, लेकिन आदम से कोई मेल नहीं खाता। हालेलुया। और आदम से कोई मेल नहीं खाया और उसका सहायक कोई नहीं था। तब खुदा ने, परम प्रधान पिता परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डालकर उसकी
पसली निकाल कर उसमें मांस भर दिया, मांसपेशियाँ भर दी और उसको स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। और आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि नर में से निकाली गई है। आदम ने उसका नाम हवा रखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने असंख्य स्वर्गदूतों को बनाया। उन स्वर्गदूतों में जो लूसीफर है, वह स्वर्गदूतों में प्रधान था। वो वर्शिप किया करता था, खुदा उससे बेहद प्यार करता था। और जब उसमें कुटिलता आ गई, जब तक उसमें कुटिलता नहीं थी तब तक वो तेजोमय था, और जब उसमें कुटिलता पाई गई, खुदा ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया और उसकी जो प्रधानता थी वो भी उसके हाथों से निकल गई। और तब उसने सोचा होगा, क्योंकि वो तो लीडर था, वर्शिप किया करता था, और उसकी आवाज़ इतनी सुरीली और इतनी मधुर थी कि उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि उसमें खिंचाव था। हालेलुया। और आज वो लूसीफर, उसके बनाए गए ये संगीतीय गाने सच में लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया इसलिए कि ताकि वो उसकी वर्शिप किया करे, आराधना किया करे। और जब शैतान ने ये देखा कि मेरी जगह में अभी आदम ये आराधना करेगा, और वो आदम से घृणा करता है, नफरत करता है, वो चाहता है कि जिस प्रकार मैं स्वर्ग से गिरा दिया गया हूँ, ये आदम भी गिरा दिया जाए और ये भी स्वर्ग में ना पहुँचे। ये मेरा अनुभव है, ये मैं सोचती हूँ। हालेलुया। ये मैं एहसास करती हूँ। लेकिन कलाम कहता है कि जब सरफ बनकर शैतान सरफ का को इस्तेमाल किया, क्योंकि सरफ धूर्त था, तो सरफ हवा के पास गया और बोला, क्या सच है कि तुम इस वाटिका के सारे फल खा सकती हो? उसने सबसे पहले स्त्री को, हवा को कंफ्यूज किया, क्योंकि उस वक्त झूठ नहीं था, उस वक्त सिर्फ सच था। हालेलुया। और उसने कहा, क्या सच है? यहाँ पर स्त्री जो है वो कंफ्यूज हो गई और उसने कहा, हम इस वाटिका के सारे फल खा सकते हैं, इस बगीचे के, लेकिन जो वाटिका के बीच में है भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल हम नहीं खा सकते, क्योंकि खुदा ने उसके लिए कहा कि ना तुम उसको खाना और ना उसको छूना। लेकिन खुदा ने कहा था कि तुम सारे वृक्ष के फल खा सकते हो बिना खटके, पर जो भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन मर जाओगे। लेकिन हवा ने कहा कि ना उसको खाना ना उसको छूना। यहाँ पर उसने एक शब्द को बढ़ाया और यहाँ पर झूठ आ गया, और यहीं से शैतान को बल मिला, क्योंकि शैतान की ताकत है झूठ, उसकी ताकत है डर। लेकिन प्रियो, हमें ना डरना है और ना हमें झूठ का सहारा लेना है। प्रभु सच्चा है, वो चाहता है हम भी सच्चे बने। हालेलुया। प्रभु कहता है, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वो चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि जब हम झूठ बोलेंगे हम अपवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। और वो नहीं चाहता कि हम अशुद्ध हों। हालेलुया। और तब शैतान ने कहा, सरफ ने कहा, इब्लीस ने कहा हवा को कि नहीं, तुम इस फल को खाकर नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और तब उसने उसको उकसाया और उसके अंदर लालच आ गया, और लालच भी हमको परमेश्वर से दूर कर देता है। लालच भी तो पाप है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें लालच नहीं करना है। हालेलुया। और तब हवा ने सोचा कि मैं इस फल को खाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी। उसने उस फल को खाया और अपने पति आदम को भी दिया, और इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो पाप में गिर गए। हालेलुया। उस वक्त उन्होंने कोई व्यभिचार नहीं किया था, सिर्फ क्या बोला था? झूठ बोला था हवा ने,
और उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया था और वो पाप में गिर गए और उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको विश्वास योग्य रहना है और परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हवा को ये श्राप दिया कि तूने जो किया है, इसलिए तू दुख के साथ गर्भवती होगी और दर्द के साथ बच्चे को जन्म देगी। हालेलुया। और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए तू जीवन भर अपनी मेहनत की रोटी खाएगा, अपने पसीने की रोटी खाएगा। हालेलुया। और तू मिट्टी से बना और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये श्राप उसको मिला। हालेलुया। और सांप से उसने कहा कि तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। उसने कहा सर्प से कि उस शैतान से कहा कि तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मेरे प्रियो, और हम भी मिट्टी हैं। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, और तब हम बाड़ा को तोड़ते हैं। वो बाड़ा जो खुदा हमारे लिए लगा रखा है, वो खुदा प्रभु यीशु ने अपने लहू का बाड़ा हमारे लिए लगाया है। उसने हमारे लिए अपने दूतों का पहरा रखा है। लेकिन जब हम पाप करते हैं तब वो बाड़ा टूट जाता है और सांप डसता है। हालेलुया। क्योंकि उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो मिट्टी चाटे, और हम मिट्टी हैं। और जब वो हमको चाटता है तो नाना प्रकार की बीमारियों में डालता है, समस्याओं में, कर्जों में डालता है, और वो हमको डस लेता है। हालेलुया। तो हमको अपने प्रभु के साथ रहना है, उसकी संगति में रहना है और अपने शत्रु से बचना है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम प्रधान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ मेरे प्रभु, आज के इस वचन के द्वारा तेरे लोग तेरे वचन की शिक्षा को गहराई से सीखें, और इस वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोगों को तेरी बड़ी आशीष मिले, और तेरे लोग हर एक समस्याओं से, मेरे खुदा, दुखों से आज़ादी पाए। मैं तेरे लोगों को तेरे लहू में कवर करती हूँ प्रभु। तेरा आत्मा तेरे लोगों की हिफाजत करे, सुरक्षा करे और उनकी रक्षा करे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।